was the point proving about talking about data? Like data can be always questioned, and it can be point out these factors that these states are just next to one of the most highly industrialized and growing states, and these to also point out these states are the ones which are getting investment from outside. Kerala is not attracting investment in its The industry. GDP can be only 100%. It cannot go beyond 100%. So you can calculate. there is a narrative, right? And it is somewhat true also that southern state have contributed more. The growth is more visible on ground compared to north or northeast or eastern states. हम लोग अपना अपना बात रखते हैं कंपैरिजन में सदर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट्स को लेके। अब सबसे बड़ा जो इसमें जो मिसकंसेप्शन है, नॉर्थ का मतलब हम लोग ईस्टर्न स्टेट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, जो कि है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड को इंक्लूड करके, और फिर उसके पैरामीटर्स को हम जब इंक्लूड करते हैं साउथ नॉर्थ करके, तो एक स्क्यूड डेटा हम लोगों को मिलता है। नॉर्दर्न स्टेट्स, जब आप कोई भी स्टैटिकल इंडियन गवर्नमेंट का पढ़ेंगे तो उसमें 4 जोन है, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। इकोनॉमिक डेटा में हम जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करते हैं रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, उनका पर कैपिटा जीडीपी क्या रहा है, ग्रोथ क्या रहा है, प्लस हम देखते हैं कि वहाँ पे उस स्टेट्स में इंडस्ट्री क्या है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या साइज है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि एजुकेशन लेवल क्या है, और उसके बाद फिर मेल फीमेल रेशियोज क्या है, और उन लोगों के इक्वालिटी का क्या हिसाब किताब है, इंक्लूडिंग जो ये मेडिकल फैसिलिटीज हैं। अब इन दो स्टेट्स को क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा और केरला ये एक सिमिलर स्टेट्स हैं। रीजन बीइंग इनका पर कैपिटा इनकम भी करीब करीब इक्वल है। सो 2200 यूएसडी है पंजाब का, केरला का है अराउंड 3, और उतना ही हरियाणा का भी। इम्पॉर्टेंट बात यह कि ये दोनों स्टेट जो हैं वो रेमिटेंस स्टेट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो भी रेमिटेंस आता है वो 3 जगह से आता है। एक आता है आपका एशिया से, जो कि दुबई वाला एरिया है, दूसरा आता है कनाडा से, नॉर्थ अमेरिका से। तमिलनाडु को मैक्सिमम रेमिटेंस यूएसए से आता है, पंजाब को मैक्सिमम रेमिटेंस कनाडा से आता है, और केरला में जो रेमिटेंस है ऑब्वियसली गल्फ कंट्रीज से आता है। तीनों स्टेट्स का जो है साइज $90 बिलियन, 110 और 113, करीब करीब ये इक्वल स्टेट्स हैं हर मामले में, साइज में, एरिया में और पॉपुलेशन में भी। पंजाब का जो एक अब इसमें हमें ये देखना होगा कि पंजाब जो है उसमें बीच में 15 साल टेररिज्म का बहुत हाथ रहा है, करीब करीब 1980 से लेकर 95 तक था। तो ये इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट हुआ करता था, और ये नंबर 1 था जीडीपी में बिफोर टेररिज्म, अभी अराउंड 9-10 था। अब इन दोनों को हम अपना अपना पॉइंट रखते हैं। प्रशांत पांडे जी, आप स्टार्ट करें। आप अगर केरला की तरफ से अपना पॉइंट रखें, और उसके बाद फिर चंद्रकांत जो है वो पंजाब के बारे में बोलेंगे, और बीच में मैं भी इकोनॉमिक डेटा होगा तो उसको इनपुट देता रहूंगा। तब तक मुन्ना जी जो है वो मोबाइल में सर्च कर लेंगे। तो प्लेटफॉर्म इज योर्स प्रशांत जी। बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आपने बताया, हमें कंपेयर करना है नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज पंजाब और साउदर्न मोस्ट स्टेट that is Kerala. So I would like to start with this. Kerala derives its income mainly from tourism, and the slogan is God's own country. तो हम लोग मैंने कुछ डाटा एकत्रित किया है इंटरनेट से, ऑब्वियसली, बिकॉज इतना तो याद रहता नहीं है। मैं कुछ शुरुआती डाटा देना चाहता हूँ, जैसे कि केरला की जनसंख्या। द पॉपुलेशन ऑफ केरला इज अराउंड 3.48 crores according to the 2012 census. 3.48 crores, whereas पंजाब का जनसंख्या है 2.8 crores.
So there is a slight difference of around 60 lakhs according to 2012. So and area rank, I would like to tell you that according to area rank in India, Punjab is 19th position. Punjab is at 19th position, whereas Kerala is at 22nd position. So that is also quite similar. According to area, both states are quite identical. Then we will come towards GDP rank. GDP यानी कि gross domestic product. In terms of gross domestic products, the rank of Kerala is 10th. और पंजाब का रैंक है 14th. आप में से कोई अगर फ्री हो तो आप चेक कर सकते हैं. If there is any mistake in this data, you can correct me right now. After few minutes also you can correct me, no problem. Thereafter comes growth rate, GDP growth rate. The growth rate of Kerala is 11.6% according to the data of 2018-19. 11.6%. Whereas the growth rate of Punjab is 6% only. I am representing my facts according to the Kerala because I am in Kerala side. Then comes GDP per capita. Here, like Vishjit said some facts few minutes back, I'd like to correct him. That GDP per capita of Kerala rank is in India the 6th position in all over India. The GDP per capita is at 6th position, whereas Punjab is on 15th position. Then comes GDP by sector. Like a few days back, we were discussing about some industries and all that. Punjab is very prosperous in industries, whereas Kerala lacks industries. So I'd like to make some corrections in that also. GDP by sector, the part of agriculture is 11% in Kerala. Only 11%. Whereas industries contributes 25%. And then comes the service sector, which you all know that Kerala is known as God's own country. So the service sector was always on boom, and that contributes 64% of the gross domestic product of Kerala. 64%. So agriculture 11%, industry 25%, and finally services, that is 64%. I would like to compare this with the data of Punjab, where agriculture contribution is 25%. Then industry is also 25% at par with Kerala. Kerala is also having 25% contribution. Punjab is also having 25% contribution of industry. Then services, in services sector, the contribution of Punjab is 50% only, whereas the contribution of Kerala is 64%.